अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में गाड़ियों की चोरी छीनने में बैनुल सूबाई गिरोह के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमान मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीन कर कैसे कराची से फरार होते हैं, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया है। कराची से बाहर जाने के छोटे बड़े 37 रास्ते हैं, जिनमें से 3 रास्ते आम तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ससी टूल प्लाजा, M9 और मोचको टूल प्लाजा से मुलजिमान गाड़ियां शहर से बाहर ले जाते हैं। शहर क़ायद में 11 माह के दौरान 2100 से ज़ायद गाड़ियां जबकि 55,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई हैं। SSP AVCL कलीम मलिक के मुताबिक कराची में 5,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोर मौजूद हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। टू व्हील की स्नैचिंग और थेफ्ट कराची का एक सीरियस इशू है। उसमें जो मेजर बात है, एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी है, लोगों के पास बाइक्स भी बहुत उसी तरह बहुत ज़्यादा तादाद में है। और दूसरा ये कि चाइना की बाइक्स इतनी ज़्यादा कंपनीज़ के नाम से अवेलेबल हैं, लोगों को सस्ती बाइक्स अवेलेबल हैं जिनको वो रजिस्टर भी नहीं करवाते हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो ही कोई बाइक चोरी होती है तो हमारे पास उसका डाटा ही नहीं होता, और अगर वो रिकवर हो जाती है तो फिर उसका ओनर नहीं मिलता। विजिलेंस जो ऑलरेडी हमारी टीम्स कर रही हैं, जो एग्जिट रूट्स हैं 37 टोटल हैं, 5 मेजर एग्जिट रूट्स हैं। वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट एफर्ट्स, जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब करने की बात यह है कि कुछ ना कुछ हमारी आवाम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी जो ताला अच्छे तरीके से लगाएं और सेकंड बाइक रजिस्टर करें। अभी हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जितने हमारे कराची के DIOs हैं सारों ने जितनी भी अबैंडन मोटरसाइकिल है ना, उनका डाटा हमने कलेक्ट किया है। उसका डाटा हम एक ऐप में डालेंगे। उसमें अब जितनी गाड़ियाँ किसी की चोरी या स्नैच शुदा हैं, जिसकी FIRs हैं, वो हम उनको मैच करके उनके ओनर्स के हवाले कर देंगे। टोटल जो हमारी पिछले 2.5 माह में 63 गैंग बस्ट हुए हैं। वो गैंग इस तरह ऑपरेट करना शुरू हो गए हैं कि वो बैनुल सूबाई गैंग्स ये अमूमन अब ऑपरेट कर रही है, खासतौर पर 4 व्हील के क्राइम में। लेकिन स्टिल इंशाल्लाह हमारी एफर्ट है कि मैक्सिमम गैंग को बस्ट किया जाए और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। और इसी बारे में मजीद जानते हैं खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसे रोकथाम होगी इसकी? बिल्कुल, ये रवां साल के 11 माह के दौरान 55,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की जा चुकी हैं, जबकि इन्हीं 11 माह के दौरान ही जो कारों की बात करें तो 2100 से ज़ायद कारें ऐसी हैं जो कि छीनी और चोरी की गई हैं। जबकि AVLC के SSP कलीम मलिक ने का कहना है कि जो नई गाड़ियाँ हो या मोटरसाइकिलें होती हैं वो शहर से बाहर जो है वो निकाल दी जाती हैं, जो कि ससी टूल प्लाजा, मोचको टूल प्लाजा और साथ ही M9 के रास्ते हैं, जो कि ये कार लिफ्टर मुल्ज़िमान है ये इस्तेमाल करते हैं। और नई गाड़ियों को जो है वो बलूचिस्तान के शहरों में मुख्तलिफ ले जाके वहाँ फरोख्त किया जाता है। जबकि पुरानी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बारे में उनका बताना था कि कबाड़िया जो है वो यहाँ खरीदते हैं और फिर उसको वो काटने के बाद जो है वो कबाड़ में लोहे के वजन में खरीद देते हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मोटरसाइकिलें जो है वो नहीं मिल पाती हैं। जिसके लिए उनका कहना है कि DIOs की एक टीम तश्कील दी जा रही है जो शहर में कबाड़ियों के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहे हैं। जबकि उनका ये भी साथ साथ बताना था कि जो 2.5 माह के दौरान उन्होंने 63 ऐसे गैंग जो हैं वो बस्ट किए हैं। उनके 886 जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ कबाड़िए भी शामिल हैं और साथ ही कार लिफ्टर्स भी शामिल हैं। जबकि मुतादिद अभी इन 2.5 माह के दौरान जो है वो 3 ऐसे एनकाउंटर भी हुए हैं जिसमें मुल्ज़िमान को हलाक किया गया। जबकि 1 दर्जन से ज़ायद मुल्ज़िमान जो है वो कार लिफ्टर उन्हें जख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि जो ये मुल्ज़िमान हैं इनके बारे में उनका बताना है कि ये मुतादिद बार गिरफ्तार हुए हैं और शहरियों की अदम दिलचस्पी की वजह से अदालत से जमानतों पर रिहा होते हैं और फिर दोबारा शहर में ये वारदातें करते हैं। इनमें बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के जो लोग हैं इसके ऊपर मुश्तमिल ये गैंग होता है, जो कि 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है और वारदातें करने के बाद ये बलूचिस्तान और पंजाब के अंदरूनी जो पंजाब के शहर है वहाँ फरार हो जाते हैं, इलाकों में रवाना हो जाते हैं। खुर्रम गुलजार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जत ना करें। इंतजामिया के सहारे के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वोट को इज्जत देने से ही मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी, नफरत और जाती इंतकाम की सियासत नहीं चाहते। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। ये कुछ लोगों को गलतफहमी है, वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। बहुत ही कोशिश
रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकाल, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं हर इलेक्शन में, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब, बेहतरीन जवाब जो है वो अवाम ही दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज दें। देखो, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बाकी जमातों का ये मुतालबा हालात के मुताबिक से। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है पीपी क़यादत इलेक्शन पर बात करते हुए जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेगी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। इख्तियारात मरकज से सूबों तक गए लेकिन नीचे नहीं गए। हम ये समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़दार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। सियासी तौर पे वो हमारे खिलाफ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें। 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। मरकज से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज को नोटिस देते हुए 7 दिन में वजाहत मांग ली है। नोटिस में पूछा कि आइन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करे। शो कॉज नोटिस पर दानियाल अजीज का बोल पर रद्द-ए-अमल। कहा, शो कॉज अभी नहीं देखा, पढ़कर जवाब दूंगा। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी के जिम्मेदारान को सामने लाना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज को नोटिस देते हुए 7 दिन में वजाहत मांग ली है। नोटिस में पूछा कि आइन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी करे। शो कॉज नोटिस पर दानियाल अजीज का बोल पर रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा, शो कॉज अभी नहीं देखा, पढ़कर जवाब दूंगा। ये शोकॉज नोटिस तो मैंने नहीं देखा, जब मैं देख लूंगा उसको पढ़ लूंगा तो फिर अगर वो है तो उसका मैं जवाब दे लूंगा। लेकिन गुजारिश है जो टॉपिक है उसकी तरफ आए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, सन 1947 से लेके आज तक कभी इतनी नहीं हुई और लोग आवाम शिकस्त और रेख्त होगी इससे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि माजी के जो फेलियर्स हैं उनका तदारक होना चाहिए और हमें एक मजबूत प्लान लेके सामने आना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो दोबारा ना हो सके। और उसमें हमारा इंफॉर्मेशन का जो सारा निज़ाम है वो भी बहुत नाकस रहा है, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सके। अगर एहसन इकबाल साहब का ये मानना है कि PTI ने ये महंगाई की है जो कि ये कैसे हुई है और कौन जिम्मेदार है और कौन उससे मुस्तफीद हो रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनकी मीटिंग्स में ये फिर क्या कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन के लिए नून लीग की तैयारियां जारी हैं। लाहौर से पार्टी टिकट उम्मीदवारान के इंटरव्यू का आगाज हो गया। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन के लिए नून लीग की तैयारियां जारी हैं। लाहौर से पार्टी टिकट उम्मीदवारान के इंटरव्यूज का आगाज हो गया। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू कर रहा है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वर्कर्स और नजरियाती कारकुनान को धोखा। नाम निहाद इंतखाबात में गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी, यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदल शेख सिंध और मुनीर बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। PTI की इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। ना कोई वोट ना मुकाबला, पार्टी को वकीलों ने हाईजैक कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए। खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर तमाम अहम ओहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उमर अयूब PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर
नूर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। हलीम आदिल शेख सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलूचिस्तान के सदर बन गए। तमाम अहम ओहदे बढ़ गए। पॉलिटिकल लीडरशिप और नजरियाती तबका हाथ मलता रह गया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठने लगे हैं। लोग जानना चाहते हैं क्या ये वही जमहूरियत है तहरीक इंसाफ जिसका प्रचार कर रही है। PTI का बानी मेंबर हूँ, मेंबरशिप से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को बेज़ाब्तियों के तहत चलाया गया। अकबर एस बाबर ने तर्जुमान PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन मौका ही नहीं दिया गया। रास्ते से भटकी तो मैंने कहा इसकी इस्लाह होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को कुछ नहीं देगी, धोखा है। वो ओरिजिनल आइन जिन्होंने पार्टी को बनाया था हम उसको ज़्यादा इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि वो इसकी बुनियाद थी इस जमात की। फिर उसके बाद जो मैनिपुलेशन हुई और ये जो आइन में तब्दीलियाँ आई इसीलिए थी कि एक शख्सी कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाए और आज उसका नतीजा आपके सामने आया है। इंतखाब तो नहीं हुआ ना, ये तो इंतखाब के नाम पे एक फ्रॉड हुआ है जो आज और पिछले गुजरे चंद दिनों में हुआ है। ये तो पहले भी नहीं हुआ था। PTI के अपने आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। तो देखिए यहाँ जब नियत ही ना हो कि एक पार्टी को डेमोक्रेटिक इदारा बनाना है तो फिर यही होता है जो आज हुआ। तो ये तो किसी सूरत काबिल कबूल। और कराची के वारिस वापस आ गए हैं। MKM ने 3 आईनी तरमीम की तजावीज़ पेश कर दी हैं। काबज़ीन हमारे 3 निकात मान लें वरना ऐसा ना हो कि 6 निकात आ जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जलसे से खिताब। कहा ये शहर ना पहले किसी के कब्जे में गया ना अब जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान पर दहाइयों से 35 ख़ानदानों का कब्जा है जिनके बच्चे लंदन में पल बढ़ रहकर आते हैं और धांधली से हुक्मरान बन जाते हैं। कराची लो हम आ गए हैं, तेरे बेटे तेरे वारिस तेरे रखवाले हम आ गए हैं। हमने 3 नुकात पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान के काबज़ीन को पेश किए हैं। ये 3 नुकात मान लो वरना कहीं 6 नुकात दोबारा ना आ जाए। ये 2% रूलिंग 35 खानदानों के लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं वोट लेने के लिए। अमेरिका लंदन पढ़कर आते हैं और यहाँ पर जागीरदार वडेरे वाली जहनियत उनकी नहीं जाती। सिस्टम चलाते हैं, करप्शन करते हैं, लूटते हैं लोगों को। अब इनफ इज इनफ। जो भी वजीर आला है आज है या कल है कि बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं। चीफ साहब ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए। जो आज चीफ मिनिस्टर हैं जो कल थे और जो टॉप रहे हैं फिर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकी हुक्मरानी करप्शन बदउनवानी को लापता कर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में मनशियात का खतरनाक फैलाव। 2022 में मनशियात के इस्तेमाल से 3,41,619 अफराद TB का शिकार हुए जबकि सरकारी दस्तावेज के मुताबिक TB के शिकार 5,886 अफराद इंतकाल कर गए हैं। TB के शिकार 3,17,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइए अली। जी बिल्कुल, साल 2022 की एक सरकारी दस्तावेज में इंकशाफ किया गया है कि मुनशियात की वजह से कितने लोग जो है वो TB का शिकार हो रहे हैं। तो उनकी तादाद एक साल में 3,41,619 मरीज थे। उनमें से 5,881 जो है उनकी मौत वाक़ई होगी और 2 कैटेगरीज बनाई गई थी कि कौन जो है वो ज्यादा खतरनाक किस्म की मुनशियात की वजह से इसका शिकार हुए और उनकी मौत की रेशो क्या रही। और एक जो थी वो कुछ अमूमी सूरत थी उसमें कि वो कितने लोग शिकार हुए। तो 3,39,256 में से 5,511 जो है वो अमूमी मुनशियात की जो शिकार थे उसकी वजह से वो उनकी जान चली गई। जबकि और इनकी रेशियो जो थी ये 2% थी। जबकि जो खतरनाक मरीज थे उस लिहाज से वो 2,363 थे। उनमें से 375 की मौत वाक़ई हो गई। यानी ये तनासब जो था ये 16% रहा। इसमें अगरचे मरीज जो है उनको बचाया भी गया है। 1560 मरीज जो है वो खतरनाक कैटेगरी में बचाए गए। इसी तरह से जो 3,17,923 मरीज जो है वो अमूमी कैटेगरी जो थी उसमें भी बचाए गए। तो इस वक्त मुल्क में नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम के मातहत 1700 मराकज जो है वो TB का इलाज कर रहे हैं
जिन पर करोड़ों रुपए बजट जो है वो सर्व किया जा रहा है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फ़ौज पूरी तरह तैयार है। पाक फ़ौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के ख़तरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज़ है, जबकि कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगी। आर्मी चीफ ने खैरपुर टामीवाली का दौरा किया और बहावलपुर कोर की तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर सिपह सालार 1 साल मुकम्मल हो गया। तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। कहते हैं जनरल आसिम मुनीर के 1 साल के दौर में अच्छे इक़दाम किए गए, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और मईशत में बेहतरी आई, डॉलर की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया गया। आर्मी चीफ को मुल्क के लिए काविशें बेहतरीन हैं। मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। हम तो मुतमईन है, तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अफगानियों का मसला था वो भी बहुत अच्छी बखूबी से अंजाम दिया। आर्मी चीफ ने इस तरीके से काम किया डॉलर के मामले पे, फिर ये जो मुनाफाखोरी थी और ज़ख़ीरांदोज़ी वाले मामलात थे, इन मामलात में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी अरबों डॉलर के मुआहदे कर आए हैं पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, और ये ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा जो इन्होंने शुरू किया है ये बहुत अच्छा है, खुशआइंद है। इनके आने के बाद आर्मी की जो स्ट्रेंथन हुई है, उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दी गई। कराची आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर 193 पर्टिकुलेट के साथ दूसरे नंबर पर है। सांस और खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के बड़े शहरों की फिजा इंतहाई खराब। कराची ने लाहौर को फिर पीछे छोड़ दिया। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा जर्रात की तादाद 244 पर्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर 193 पर्टिकुलेट के साथ दूसरे नंबर पर है। स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बोल न्यूज की खबर पर शहर में फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाले चिंगची रिक्शों पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, खानपुर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में भी धुंध ने मंजर धुंधला दिए। आलूदगी में इजाफे के बाईस सांस के मरीज बढ़ने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मास्क समेत दीगर एहतियाती इकदाम मौसमी बीमारियों के खतरात में कमी ला सकते हैं। लाहौर की फजा एक बार फिर आलूदा तरीन करार दे दी गई। स्मॉग में इजाफा हो गया। आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत स्मॉग से बचने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा फातिमा शिराजी से। जी फातिमा बताइए। स्मॉग की बढ़ती सूरत हाल से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 333 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मामूल से बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले बारिश के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कम से कम होता जा रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ तक कोई बारिश नहीं है, लिहाजा एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे भी बढ़ने का जो है वो इम्कान है। शहरियों को चाहिए कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, मास्क पहने। जहाँ तक पंजाब हुकूमत की बात है कि वो इक़दाम कर रही है, तो उन्होंने ट्रैफिक में जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उसमें 2000 से चलान बढ़ाकर 6000 कर दिया है। इसके अलावा लाहौर में जो तरक्याती काम जारी थे उनमें से 80% काम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि वो भी जो है वो स्मोक का बायस बन रहे थे। और अब मौसम के अहवाल पर नजर डालें तो सफ़ेद मोतियों की बरसात और बरखा रुत के बाद सर्दी जोबन पर पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद ठंड बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पारा मजीद गिर गया। लह -6 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। आसमान से बरसते मोती, बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादिया नारान कागान में मोती बिखर गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। अल्लाद, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की ठंड। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा
साफा, मरी और गलियात में बादलों ने डेरे डाल लिए। लाहौर में ठंडी हवाओं के राज के साथ दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। मौसमियात ने आइंदा हफ्ते कराची शहर कायद में पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। रवां माह मुल्क भर में मामूल से ज्यादा बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, बताइए। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में जो है मौसम काफी हद तक सर्द हो चुका है, जबकि मैदानी इलाके खुसूसन अगर हम गिलगित शहर की बात करते हैं तो दिन के औकात में मौसम जो है गिलगित के शहरी इलाकों में गर्म और नॉर्मल रहता है, जबकि शाम और सुबह के औकात में दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजिमात से गिर जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अगर बालाई इलाकों की बात करते हैं, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीजन में जहाँ पे शदीद सर्दी की वजह से नदी नालों का पानी जो है वो काफी हद तक मुंजमद हो चुका है। शदीद सर्दी की वजह से लोग जो है उनके मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। जो हालिया बारिश और बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से शाहराह बाबूसर समेत बालाई इलाकों के बाज़ मकामात के जो रास्ते। ठीक है नदीम खान, आपका बहुत। और अभी आपको अहम खबर दें कि FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। बैरून मुमालिक भीख मांगने के लिए जाने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदी अरब जा रहे थे। मुल्जिमान में 6 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। खातून एजेंट भी मुल्जिमान के हमरा थी, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के पास किसी किस्म की होटल बुकिंग नहीं थी। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। बैरून मुमालिक गदागरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी इस वक्त जारी है। खबर दे रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। और शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां डनेडन में पाकिस्तान विमेंस टीम का फातिहाना आगाज। पहले T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी कुड़ियों ने 128 रन का हदफ 10 बॉल्स पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से शवाल जुल्फ़िकार 41 रन के साथ नुमाया रहीं। कप्तान निदा डार और मुनीबा अली ने 23 रन की इनिंग्स खेली। आलिया रियाज 25 और बिस्मा मारूफ 13 रन बनाकर नॉट आउट रहीं, जबकि पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। तो दूसरी जानिब शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में आज से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। स्क्वाड में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और इमामुल हक शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैमरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न और सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलवी नेशनल सिलेक्शन पैनल ने पैट कमिंस की क़यादत में 14 रुकनी ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दीगर खिलाड़ियों में डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मांस लेबोशन, नेथन लेओन, मिचेल मार्श, लांस मोर्स, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलेंट, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड शामिल हैं। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। भारत अच्छी हो, शख्सियत गैर मुतनाज़ा हो। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सलमान बट की बतौर कंसल्टेंट PCB तैनाती मनसूख कर दी है। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। गैर मुतनाज़े और अच्छी शोहरत रखने वाले को सिलेक्टर्स में शामिल किया जाए। PCB के सरपरस्त आला वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सख्त और फौरी एक्शन। सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने जुमे के रोज होने वाली सलमान बट की तैनाती का सख्त नोटिस लिया था। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने सलमान बट को ओहदे से हटाने का ऐलान कर दिया। वहाब रियाज ने कहा, बतौर चीफ सिलेक्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ कौन लोग होंगे। सिलेक्शन कमेटी में वजाहतुल्लाह वास्ती, वसीम हैदर, तौसीफ अहमद शामिल हैं। क्लियर कर लें, सलमान बट PCB का हिस्सा नहीं। और अब जिक्र करेंगे सिंधी सकाफत का, जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। सिंध की सकाफत और तहजीब को उजागर करने के लिए कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आमतौर पर हर साल दिसंबर के पहले ही हफ्ते सिंधी सकाफती दिन मनाने का ऐलान किया जाता है और खुसूसी तौर पर दिसंबर के पहले इतवार को कल्चरल डे मनाया जाता है।
जाता है। सकाफती दिन पर कराची से कश्मीर तक रैलियां निकाली जाएंगी। सेमिनार्स और तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। हर तरफ लड़के और लड़कियां सिंधी सकाफती लिबास पहने मलबूस हैं। तो साथ ही साथ आपको बताएं, सिंध कल्चरल डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ख़वातीन और बच्चे भी अजरक और सिंधी टोपी के रंग में रंग गए हैं। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं हैदराबाद के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर से, जो कासिमाबाद में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़ारों साल पुरानी सिंधी सकाफत का दिन जो है वो आज इंतहाई जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। जहाँ पर बाहर रंग बिरंगी जो रैलियाँ हैं वो निकाली जा रही हैं और तकरीबात की जा रही हैं, तो वहीं पर घरों में भी ख़वातीन जो हैं वो सिंधी टोपी अजरक डे जो इंतहाई जोश और खरोश से मना रही हैं। सब ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे हमारी सिंध की आवाम को मुबारकबाद दूंगी कि ये सिंधी सकाफती दिहाड़ा हमारा स्टार्ट हो गया है और आज उसी खुशी में हमने मिस्टेक ब्यूटी पार्लर कासमाबाद में यहाँ पे अपना सिंधी कल्चर डे सेलिब्रेट किया। आप देख सकती हैं मुख्तलिफ तबका फ़िक्र की ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा मैसेज यही है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है हर साल ये जो कल्चर डे का सिस्टम चला, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह हमारे जो हम पाकिस्तान में कोई और खुशी दे नहीं सकते अपने अवाम को। कि कल्चरल डे सेलिब्रेशन के वक्त जो होता है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं ना सेलिब्रेशन के टाइम पे, चाहे कोई भी किस्म की आपकी आवाम मतलब हमारे जिस तरह से यहाँ पे रेजिडेंशियल तौर पे है। रिवायती मेहमान नवाजी का जो सिलसिला है वो भी घरों में जारी है। और रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ स्कूल के बच्चों ने सजाया आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, जहाँ बच्चों के हाथ से बनी अशिया ने सबको हैरान कर दिया। गजा के मजलूम शहरियों के लिए फंड रेजिंग भी की गई। महपारा जमान की रिपोर्ट देखिए। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मिशन। साइंस और क्राफ्ट नुमाइश में बच्चों ने नित नई चीजें बनाकर सबको हैरान कर दिया। नुमाइश में बच्चों की बनाई चीजों की फरोख्त से मजलूम फलस्तीनी भाइयों के लिए फंड्स भी जमा किए गए। ये हमने बनाया है, ये हमने टीचर्स की हेल्प से बनाया है। हमने बहुत कुछ सीखा है। ये हम सब ने बनाया है चीजें। हम पढ़ाई के साथ ये भी आर्ट अगर करेंगे तो हमारा माइंड भी फ्रेश होगा। इसको हमें 5 दिन लगे थे बनाने में, क्योंकि इसकी वजह से हमारा माइंड भी फ्रेश होता था और हम एक्टिव रहते थे इसकी वजह। वालिदैन ने नुमाइश के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ये असाज़ा की एक मुनफरिद काविश है, जिससे इनमें अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद का जज्बा भी उभरेगा और इनकी तख्लीकी सलाहियत भी उजागर होगी। इससे बच्चों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भी मौका मिल रहा है और ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए भी है। पैलेस्टाइन के लिए जो अमाउंट इकट्ठी होगी ये सब उधर भेजी जाएगी, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इकदाम है। असाज़ा ने नुमाइश की अफादियत यूँ बयान की। इसमें देखा जाए तो दोहरे मकासद हैं। एक तो ये कि ना सिर्फ ये कि बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना इस आर्ट एग्ज़िबिशन के तवस्सुत से, और उससे भी बड़ा मकसद इसका ये था कि हमारे जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं और उनके लिए हम इमदाद इकट्ठी करना चाहते थे। ऐसी सरगर्मियों से बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को बाआसानी परवान चढ़ाया जा सकता है। बच्चों के बोरियत को दूर करने, इनको मसरूफ़ रखने और इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस तरह की सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मुदस्सिर जावेद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नूर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फलक बोझ इमारतें लेज़र लाइट से जगमगा उठी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।